ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अभी तक हम लोगों ने राशि मंडल के 11 राशियों के बारे में जान लिया है कि उनका आने वाला वर्ष कैसा होने वाला है। आज हम लोग राशि मंडल के आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में जानेंगे कि इस राशि के जातकों का 2023 का वर्ष कैसा होने वाला है। साथियों, इसके अलावा हम ये जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, आने वाला वर्ष उनका प्रोफेशनली, पर्सनली और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा होने वाला है, और वो उपाय कौन कौन से हैं जो करके मीन राशि के जातक अपने आने वाले वर्ष को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो मीन राशि के जो जातक होते हैं वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक तरह से निर्णय लेने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि यह जो राशि है वह भगवान विष्णु यानी गुरु की राशि है। तो जितने भी जातक मीन राशि के होते हैं वह लोग ज्ञान के तो बहुत अथाह सागर होते हैं। उन लोगों के पास ज्ञान बहुत होता है, लेकिन उस ज्ञान को यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि मछली जिस प्रकार से बहुत चंचल होती है, वो हाथ लगाते ही यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है, वैसे ही अपने ज्ञान को यह उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। इनमें कहीं ना कहीं जो इनके पास ज्ञान होता है उसका घमंड भी होता है। बस यही इनकी कमजोरी है। अगर हमारे पास ज्ञान है, उसका घमंड ना होकर के उसका हमें अच्छे से हम यूटिलाइज करें और अपने पास जो नॉलेज है उसको हम सबके साथ साझा करते हैं, तो हम अपने ज्ञान को अथाह कर सकते हैं। उसी प्रकार आप लोग भी, अगर आपके अंदर ये कुछ कमियां हैं या कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसको थोड़ा सुधारिए, ताकि आप अपने इस गुरु वाले राशि का भरपूर उपयोग कर पाएं। अब हम जानते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा होने वाला है। साथियों, क्योंकि आपके राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके कारोबार में कुछ मंदी, मानसिक कष्ट, फालतू की यात्राएं, दुर्घटनाएं संभव हैं। कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र भी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा यह समय आपके लिए काफ़ी हद तक परेशानियां लेके आ सकता है। लेकिन जो जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपकी जो राशि है वो उसके मालिक हैं गुरु, और आप किसी अच्छे से व्यक्ति का सानिध्य लेते हैं तो आपका जो समय खराब चलने वाला है उसको आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। अब हमें ध्यान क्या क्या चीज़ों को रखना है वो देखिए पहले आप, क्योंकि जैसे हमने बताया कि कारोबार में मंदी हो सकती है, तो कोशिश कीजिए कि इस समय जो आप कारोबार कर रहे हैं उसमें थोड़ी सजगता लाएं। और लगता है कि आपको कि इस कारोबार में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। मानसिक कष्ट जैसे बताया मैंने आपको, तो इस समय को अगर आप हो सके तो कुछ योगा वगैरह कीजिए, जिससे कि आपको मानसिक जो आपको जो परेशानी है उससे छुटकारा मिल पाए। फालतू की यात्राएं मत कीजिए, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए जब आप कोई वाहन चलाते हैं थोड़ा सतर्क होकर चलाइए। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको जो परिवार के लोग हैं उनसे मतभेद हो सकता है, तो इसलिए परिवार में किसी भी फालतू की बातों में बहस में मत पड़िए, क्योंकि जब हमें पता है कि समस्या हो सकती है तो उससे बेटर है संभल कर रहें। यह जो वर्ष है सिर्फ आपके लिए सिर्फ बुरी बुरी चीज़ें लेकर नहीं आया है। आपका जो समय है आपको कहीं ना कहीं गुरु की आपके, क्योंकि आप अप्रैल तक गुरु आपके ही राशि में रहने वाला है, तो पहला जो आपका जो क्वार्टर है वह आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी साबित हो सकता है। भले ही आप कुछ काम बिगड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान के बल पे, अपने नॉलेज के बल पे बने हुए काम को भी जो सुधार सकते हैं। यानी जो बिगड़े हुए काम हैं, जो आपके बने काम को बिगड़ने के चांसेस थे, आप उसको बना सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आपको इस समय अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अप्रैल के बाद आपको कुछ जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए जो पैसा आपके पास अभी है सेव उसको रखिए संभाल के, ताकि जो कुछ समय जो हमारा जो अनुकूल नहीं है उस समय वो पैसा काम आ सके। अब मैं बात करता हूँ कि आपको वो कौन कौन से उपाय हैं जो आप करते हैं तो उससे आपको आने वाले समय जो थोड़ा आपके लिए अनुकूल नहीं है आप उसको भी अनुकूल कर पाएँ। पहली बात तो आपको इस समय में प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना है
और जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जल में थोड़ा सा आप हल्दी डाल लीजिएगा। और जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य के जो मंत्र होते हैं, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, इनका जाप कीजिए। और भगवान बृहस्पति के जाप के मंत्रों का भी जाप कीजिए। आपको बृहस्पति भगवान के मंत्र नहीं आते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय का जाप करते रहिए। ये जो आपका समय है, इसमें अगर सूर्य का जल देना आपको, वो भी हल्दी डाल करके, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पतिवार का व्रत रखना बहुत ज़्यादा लाभदायक है। यदि आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो उस दिन पीले चीज़ों का दान कीजिएगा, यानी कि बेसन, केले या फिर चने की दाल का दान कीजिएगा। उस दिन इन चीज़ों को खाने से अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन गाय को एक थोड़ा सा लोई ले लीजिए आटे की, उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा करके गाय को खिलाइए। इससे मुझे विश्वास है कि आपका आने वाला वर्ष जो है थोड़ा कठिनाइयों से भरा है, वह आपके अनुकूल बन जाएगा। बाकी भगवान विष्णु से मेरी प्रार्थना है कि वो आपकी मदद करें और आपका ये समय जो अनुकूल नहीं है उसको भी आपको अनुकूल करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का कोई भी अगर विचार हो, कोई भी आपका ऐसा कोई आपने कुछ नोटिस किया हो जो मुझे बताना चाहिए था, मैंने बताया नहीं आपको, प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में जो मैं मंथली आपका राशिफल लेकर आता हूँ उसमें इस चीज़ को सुधार कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।